हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। अभी तक हमने अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये सब पढ़ लिया है और मैंने नोट्स भी दिए हैं, पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें कि मैंने परिभाषा और उदाहरण भी लिखे हुए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि परिभाषा दे देते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार है, या फिर किसी अलंकार का नाम दे देते हैं और उसकी हमें परिभाषा लिखनी होती है। इसलिए मैंने पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें मैंने अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने पीडीएफ दिया हुआ है। ओके, आज हम देखेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे और उसके लिए कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता है तो उस ट्रिक की मदद से हम आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, इसके लिए मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको परिभाषा को भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय व उपमान में एक रूपता होती है। उपमेय और उपमान, इसमें कोई भेद होता ही नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में उपमेय और उपमान अच्छे से बताया है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जैसे कि आप देखिए, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तुलना की जा रही है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समान आ गया है, के समान सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, देखिए उदाहरण, राधा का मुख चंद्र है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि राधा का मुख चंद्र के समान सुंदर है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राधा का मुख ही चंद्र है, राधा का मुख चंद्र है। यानी कि उपमेय और उपमान में एक रूपता हो गई है, कोई भेद नहीं है। और रूपक अलंकार की एक और पहचान ये भी है कि इसमें वाचक शब्द नहीं होता है। वाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि समान, ऐसा, जैसा, सा, ये सारे क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण मैंने अभी दिया, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहां पर वाचक शब्द क्या आया हमारा, समान, तो वो क्या हो गया हमारा उपमा अलंकार। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं। राधा का मुख चंद्र है। देखिए कितना मतलब इजी है ये समझना कि उपमा और रूपक में अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वाचक शब्द दिया हुआ है तो आप उसे समझिए कि वो उपमा अलंकार है, और अगर वाचक शब्द नहीं होता है तो वो होता है हमारा रूपक अलंकार। एक और इसकी पहचान होती है रूपक अलंकार की, योजक चिन्ह। जो योजक चिन्ह होता है वो लगा होता है, पर मैक्सिमम टाइम लगा हुआ होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है। लेकिन इसलिए आप इसको 100% श्योर मत समझिए कि अगर योजक चिन्ह होगा तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। कभी कभी रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह दिया हुआ नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से रूपक अलंकार समझ में आ जाएगा और कभी भी आप उपमा और रूपक में गलती नहीं करेंगे। ओके, अगला उदाहरण आप देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें आप देखिए राम रतन को ही धन कहा गया है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर हमें समझ में आ ही नहीं रहा है। और एक पहचान आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें वाचक शब्द नहीं होता है। आप यहाँ पर देखिए वाचक शब्द नहीं है, समान, ऐसा, जैसा, सा, ये कुछ भी इस लाइन में नहीं दिया हुआ है। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये सभी उपमा अलंकार के अंग है। इसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। एक और आप एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ देखिए आप, चरण कमल बंदो हरिराई। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया हुआ है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि यहाँ पर वाचक शब्द भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या कहा गया है कि भगवान के जो चरण है उसे कमल कहा गया है, भगवान के चरण को कमल कहा गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार बहुत इजी है,
रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का भेद अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें वाचक शब्द नहीं होता है और योजक चिन्ह कहीं कहीं पर हमें रूपक अलंकार में देखने को मिलता है, तो वहां पर हमारा योजक चिन्ह अगर मिलता है तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। ओके, अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, जहां पर हमें कल्पना व्यक्त होती है। उपमेय में उपमान की जो संभावना है वो व्यक्त होती है। इसे हम और कैसे समझ सकते हैं? जनु, मनु, मानो, जानो, इव, अगर ये शब्द हमें दिखते हैं तो वहां हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए हम उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखिए अगर आपको इस लाइन की मीनिंग समझ में भी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर मानो दिखने से हम समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर आप देखिए उपमेय क्या है? सिर है। सिर जो है वो हमारा उपमेय है और उपमान क्या है? लाल रंग का घड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं, उसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। इस उदाहरण में आप और ये भी देखिए कि सिर एक लाल रंग का घड़ा है। ये एक कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानेंगे। ओके, भ्रांतिमान अलंकार बहुत ही इजी है। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? उपमेय के समान उपमान देखकर उसमें उपमान की भ्रांति होती है। अब ये ऐसा समझने में बहुत कठिन लग रहा है, उसे हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ विशेष समानता के कारण हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि जो श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण के सांवलेपन के कारण जो वन के मोर है वो उसे काले बादल समझ लेते हैं और वो वन में नाच उठते हैं। देखिए यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो गई। तो जहां पर भ्रांति उत्पन्न होती है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैंने और भी उदाहरण दिए हुए, आप पीडीएफ जरूर देखिए, उसमें आपको परिभाषा भी मिलेगी और उदाहरण भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छे से कंसेप्ट समझ सकेंगे। ओके, अब देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह, जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर संदेह उत्पन्न होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो जब कभी भी रूप, रंग व गुण की समानता के कारण संदेह उत्पन्न हो वहां पर संदेह अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, यह शशि है अथवा कमल अथवा है मुख मंजू। अब आप यहाँ पर देखिए मुख का वर्णन है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये चंद्रमा है या कमल है या फिर मुख है, यानी कि यहाँ पर देखिए आप संदेह उत्पन्न हो रहा है। एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो हम देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से संदेह अलंकार समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए ये उदाहरण, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की साड़ी। साड़ी मीन साड़ी। अब आप यहाँ पर देखिए साड़ी और नारी, इन दोनों में संदेह उत्पन्न हुआ है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। तो यहाँ पर देखिए आप संदेह उत्पन्न हुआ, जहां पर ऐसा संदेह उत्पन्न होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। आज हमने रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, ये चारों अलंकार पढ़े। बहुत ही इजी है, चारों अलंकार हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आप पीडीएफ देखिए और भी उदाहरण देखिए, समझिए, जिससे कि आप अलंकार को अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विथ रजनी को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स और संस्कृत ग्रामर के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।